हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 30 के अंदर लाइन एंड एंगल्स करेंगे। देखिए हमने जो 29 वर्कशीट यानी कि लास्ट वर्कशीट के अंदर भी हमने लाइन और एंगल्स के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया था, काफ़ी सीखा था कि एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस कैसी कैसी होती हैं। और चलिए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सी एक पेंटिंग दिख रही है। आप भी इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए, या आपको कुछ और क्रिएटिविटी आती है इस तरीके से तो आप एक पेंटिंग ड्रॉ कीजिए। दूसरा, आपको इस वर्कशीट के अंदर यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं। और साथ में आपसे कुछ ये देखिए पैरेलल लाइंस हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था। और यहाँ पर हमने पिछली क्लास में हमने अल्टरनेट एंगल वगैरह ये सब हमने किया था, तो वही सब है, उसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे हिंट बॉक्स दिया हुआ है और ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो यहाँ और 7th क्वेश्चन में भी आपको कुछ पेयरिंग बतानी, राइट पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, आपको इस पिक्चर में से देख के आपको पेयर बताने हैं, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दिखाई हुई है, इस पिक्चर से सभी नॉन हैं। ये आपका जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस हैं, और ये जिस पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, सपोज करो हम इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया, यहाँ पर ये एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है वो आपका कौन सा है ना। तो चलिए इसमें आपका ये इस फिगर से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपका जो फर्स्ट है, इसमें आपके दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट। तो इनके बीच में बच्चे देखिए एंगल आपके ये दोनों बन रहे हैं। तो ये दोनों जो एंगल हैं वो कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बताइए इनमें से क्या है। अब देखिए ये आमने सामने बन रहे हैं, ये एक वर्टेक्स पर बन रहे हैं। तो ये कैसे एंगल्स होंगे बच्चे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझाया था। जिन बच्चों ने की होगी उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ जो हमारा बी पार्ट है, द एंगल बिटवीन साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट यानी कि ये वाले एंगल। तो ये दोनों एंगल देखो मिलकर कैसा बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन पर एंगल यहाँ पे देखो कैसा है, 180, यानी कि स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ये 180 का बन रहा है, और वो जहाँ पर 180 का एंगल होता है, 180 का एंगल कहलाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया। तो और जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बच्चे, वो होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना। और ट्रिक ये हो जाएगी इसको याद रखने की, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है या सप्लीमेंट्री। तो उसके लिए याद रखो, जो इंग्लिश के आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें आपका जो सी है वो पहले आता है और जो एस है वो बाद में आता है। तो सी छोटा नंबर पे यानी कि 3rd नंबर पे, और एस और भी मैक्सिमम नंबर पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सी और एस है इसमें आपका ये फर्स्ट है, यानी कि आपका ये और ये आपका हाईएस्ट नंबर पर है। तो ये आपका कम उसका होगा, यानी कि इसलिए कम का है तो 90 डिग्री कम का हुआ, और मैक्सिमम है तो 180 डिग्री का हो गया ये एस। तो इस तरीके से आप अल्फ़ाबेटिकली भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है ना, या सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री होता है 180 एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर बच्चों आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ द पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री। अगर जो पेयर है, सपोज करो पेयर कैसे, ये देखिए ये एक आपकी जो यहाँ पर एंगल बने हुए हैं, और इसमें ये जो आपके एरो है जो मैंने अभी ग्रीन
या ब्लू कलर से शो किया है वो 2 एंगल्स को डिवाइड कर रहा है, एक 64 में एक 26 में। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तब आपको, ये फिल इन द ब्लैंक्स का ये आपको दिया हुआ है, तब आपको अपने फेवरेट फ्रूट की, किसकी फेवरेट फ्रूट की फेवरेट फ्रूट का नाम लिखना है और साथ में आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, या तो नाम लिखना है या फिर फ्रूट की पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। और अगर आपका दोनों एंगल का सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री है देन आपको अपना फेवरेट फ्लावर या तो ड्रॉ कर देना है या उसका नाम लिखना है। तो बहुत ही अच्छी मतलब एक्टिविटी है, आपको ड्राइंग करने का भी मौका मिल रहा है इसमें, तो बहुत अच्छे से इसमें एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है। तो देखिए जैसे आपका 64 और आपका जो 26 है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका बन रहा है 90, और 90 जो 90 डिग्री है वो कैसा एंगल है, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है तो देन आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपको फ्लावर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप अपना कोई भी फेवरेट फ्लावर, रोज या कुछ भी आप ट्यूलिप वगैरह कुछ भी आप ड्रॉ कर दीजिए या आप नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी के भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पे आपका देखो 180 और 180 कैसा होता है, सप्लीमेंट्री मैंने बताया था कि आपका ऐसे याद कर सकते हैं जैसे सी और एस, सी से आपका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि ये कम ये पहले आता है, एस बाद में आता है, तो ये सी कम का है 90 का, और आगे आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा का हो जाएगा 180 का। ठीक है, तो ये आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री के लिए आपको अपना फेवरेट फ्रूट ड्रॉ करना है या फिर फेवरेट फ्रूट का नेम लिखना है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप ये सब कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे 2 लैंड दी हुई है, मतलब कि सॉरी 2 लैंड नहीं है, सॉरी 2 आपके यहाँ पे लाइन्स आर इंटरसेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, विद ईच अदर फॉर्मिंग 4 एंगल्स। यहाँ पे लेन है ये आपकी, है ना, यहाँ पे आपको 2 लेन दी हुई है, जैसे रोड है, 2 रोड हैं इस तरीके से, एक रोड ये एक रोड ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और आपके जो एंगल्स हैं उसमें आपको जो एंगल 2 है वो दिया हुआ है 80 डिग्री। ये जो 2 है वो 80 डिग्री है। अगर ये 80 डिग्री है तो बच्चे आपको 1, 3 और 4 इन तीनों को फाइंड करना है कि इनकी मेजरमेंट फाइंड करने की कितना होगा। तो चलिए, अगर ये एंगल 280 है तो देखिए 2 के जस्ट सामने 1 पड़ रहा है, और ये कैसा एंगल बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर भी देखा था, बताया था इस तरीके से आमने सामने, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये आपके इक्वल होंगे। तो एंगल 2 अगर 80 है तो ये आपका 80 हुआ, तो 1 भी कितना हो जाएगा, 1 भी आपका 80 हो जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, यानी कि 80 इक्वल टू एंगल 1। डन। अब आपको 3 और 4 बताना है। बच्चे यहाँ पे देखिए 3 और 4 भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बट आपको 3 नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो एंगल 2 है वो 80 है, और आपको ये तो ये जो आपका इनका सम है वो कितना है 180, और अगर ये 180 है देन आपका 280 हो जाएगा। तो अगर आप तो 180 हो गया, और 180 में आपको ये पता है जो 2 है वो आपका 80 है, तो हम इसमें से 80 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा क्या आ गया 100 डिग्री। क्लियर। तो जो आपका 3 एंगल है वो कितना होगा 100 डिग्री, तो 4 भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। क्लियर। एंगल 3 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो आपको लाइन के थ्रू दिखाया हुआ है। आपका जो पेंटेड लाइन है, ये जो वाइट कलर की जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखो ये एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर यानी कि पैरेलल है, और ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और ट्रांसवर्सल में आपको जो एंगल 1 है, एंगल 1 आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, जो आपका एंगल 1 है वो कितना है 60 डिग्री। तो आप अच्छे से देखिए, ये पैरेलल लाइन के नीचे एंगल 2 है और पैरेलल लाइन के ही नीचे है, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। तो यहाँ पर आपके ये एंगल कैसे हो जाएंगे, आपके ये आपके हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपका जो ये 60 डिग्री का एंगल है तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया। अब इसके बाद तो बच्चे जो हाँ अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और 2 आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड 3 और 4 आपके वर्टिकली अपोजिट है। मैं बता रही हूँ, एक बार वो देख लीजिए। तो आपका ये 2 और 3 का जो सम होगा बच्चे वो 180 होगा। उसमें एंगल 2 कितना है वो 80 है। आप माइनस कर देंगे तो आपका एंगल 3rd आ जाएगा यानी कि 100। अगर 3 100 है तो 4 भी कितना होगा 100 होगा। क्लियर हो गया होगा। तो आपका 3 और 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 1 इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए जो आपको व्हाइट कलर की जो आपको लाइनें दिख रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो आपकी ये जहाँ पर 1 और 2 ये लाइन है इधर वाइट वाली वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। और इसमें आपको जो एंगल 1 है वो आपको 60 दिया है तो आपको एंगल 2 बताना है। अब आपको ये देखिए पैरेलल लाइन के नीचे एंगल है और जहाँ एंगल 1 है वो भी पैरेलल लाइन के नीचे एंगल है और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है। और ये हमने कल डिस्कस किया था, अगर ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ इस तरीके से होंगे एक ही तरफ और अगर दोनों नीचे तो नीचे और दोनों ऊपर है तो ऊपर की तरफ, वो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 2 भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो भी उसी तरीके से है। ये आपका 2 पैरेलल लाइंस हो गई हैं यहाँ पे। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और देखिए थोड़ा स्पीड से करा रही हूँ। तो यहाँ पर आपका ये आपका एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा और जब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं या तो जेड की शेप या फिर एस की शेप तो वहाँ पर हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो भी हो जाएगी हमारी 50 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आपके यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं और वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये आपको एक ड्राइंग यहाँ पे करके दिखाई है और आपको इस ड्राइंग को देख के इन एंगल्स को रीड करके आपको बताने हैं। जैसे कि मैं आपको एक बता दूँ, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए जैसे आपको बोला है BCG, थर्ड पार्ट देख लीजिए है ना, BCG, BC एंड G। ठीक है, यानी कि आपका ये वाला पार्ट। तो जो एंगल C है आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपका 90 डिग्री का दिख रहा है और 90 डिग्री को हम देखो क्या क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और राइट एंगल, है ना। तो देखिए राइट एंगल या फिर 90 डिग्री कहीं शो हो रहा है, ये देखिए राइट एंगल है। तो जो आपका थर्ड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, ये थर्ड का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस पिक्चर से देखकर आपको बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं और ये बहुत इजी है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए आपको जो ये पेयर दिए हुए हैं यहाँ पे मतलब आपको फाइंड करना है पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और एनी वन पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, आपको कोई सा भी एंगल। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसी को देख के करना है। सप्लीमेंट्री आपको 2 ऐसे एंगल देखने हैं जिनका सम आपका 180 हो। ठीक है, तो 180 देखिए आपका कैसे देख सकते हैं, एक तो ये 90 हो गया और एक आपका 38 + 52। ठीक है, ये दोनों आपका यानी कि 90 एंड 90, इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180। तो सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर हो गया। ठीक है, तो पेयर आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग भी लिख 52, 38 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो आपका है ये आपके कैसे हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का एक तो ये खुद 90 है एंड एक आपका 38 और 52, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे 52, 38 डिग्री। तो ये पेयर हमने लिख दिया। एनी वन पेयर ऑफ एंगल, आप कोई सा भी एनी वन पेयर कुछ भी बना सकते हैं आप, 52 और 90 या 90 और 38, क्योंकि एनी बोला, एनी मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई से भी आपको 2 एंगल लेने पेयर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। उम्मीद करती हूँ आपको ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा और सब बाकी बच्चों को शेयर करें, पसंद आई तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाकी हम स्कूल में कर लेंगे।
ठीक है, आप मुझसे स्कूल में मिल लेना। थैंक यू बच्चों।